Mesolithic age. Hello students, in this lecture, this is the new age that we are going to cover. हमने बात की थी प्री हिस्टोरिक एजेस की और उसमें हमने बात की थी कि किस तरीके से ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है। तो हमने पहली एज जो कवर की थी वो थी पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज के बाद ह्यूमन किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं उसको हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज में। मेसोलिथिक एज के बाद एक नई एज आती है जिसे हम न्यूलिथिक एज कहते हैं। अब इसे मेसोलिथिक एज क्यों कहा गया? पेलियोलिथिक एज वाज अ सिंपल एज ऑफ सिंपल स्टोन टूल्स। इसके बाद आई लिटिल एडवांसमेंट, वेरी लिटिल माइंड यू, इतना एडवांसमेंट नहीं आया था। न्यूलिथिक में ज्यादा एडवांसमेंट आया जिसे हम न्यू एज कहते हैं, मोर एडवांसमेंट या मोर एडवांस्ड एज भी कह सकते हैं। अब ये जो हम ग्राफ पढ़ रहे हैं ये इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम फोकस कर सकें कि पेलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच में जो था वो था मेसोलिथिक। एक छोटा पीरियड था बट बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था क्योंकि इसने डिफाइन किया ओल्ड एज और न्यू एज को। इसने डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया कि ये पुरानी एज थी जब पुराने सिंपल टूल्स यूज होते थे, न्यूलिथिक न्यू एज है जहां नई तरीके के टूल्स यूज हो रहे हैं। बट मेसोलिथिक में कुछ टूल्स ऐसे थे जो पेलियोलिथिक टूल्स के ही समान थे। जैसे हमने बात की थी पेलियोलिथिक टूल्स में स्टेजेस में 3 स्टेजेस बताई थी, एक तो लोअर, एक मिडिल, एक अपर। जब हमने अपर पेलियोलिथिक की बात की थी, जैसे ही वो स्टेज खत्म हुई शुरुआत हुई मेसोलिथिक एज की। तो मेसोलिथिक एज के पास कहेंगे मेसोलिथिक टूल्स जो हैं वो एक्चुअली अपर पेलियोलिथिक पीरियड से आए हुए हैं। These tools are actually a composition of upper Paleolithic tools. अब कौन से ऐसे टूल्स थे जो मेसोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक दोनों में यूज होते थे? They were called scrapers, axes, sharp axes, बुरीन्स। सारे टूल्स हैं जो पत्थर के बने हैं, स्टोन्स के बने हैं, बट माइंड यू ये शार्प टूल्स हैं, शार्पर देन द पेलियोलिथिक एज। ये एक छोटा सा लिटिल एडवांसमेंट था जिसकी मैंने बात की थी, शार्प हो गए थे टूल्स। वरील्स, और ये किस मटेरियल के बने थे? ये सारे हो गए आपके टूल्स। और ये किस मटेरियल के बने थे? दे वर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल लाइक चर्ट, जैस्पर, चारसेडोनी, अलग अलग स्टोन मटेरियल्स ये बने थे उनके। तो ये जब बनने लगे तो प्रोडक्शन के कारण अलग अलग चीजों में इनका इस्तेमाल होने लगा। क्या एग्रीकल्चर इस एज में आया था? नहीं, एग्रीकल्चर की शुरुआत कोशिश की गई थी कि हो, बट एक्चुअली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हुआ जो तीसरी एज हम पढ़ने जाएंगे, उसे कहते हैं न्यूलिथिक एज। यहां एग्रीकल्चर अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाया था। इस एज तक, मेसोलिथिक एज तक, फूड गैदरिंग, हंटिंग विद न्यू टूल्स, ऑफ कोर्स न्यू टूल्स, न्यू मेथड्स वर यूज्ड, सेम चीजें चल रही थी, बट एक अलग तरीके का स्पेशल टूल एमर्ज हुआ जिसे हम कहेंगे इस टाइम पे, जिस टूल को हम कहते हैं माइक्रोलिथ टूल। ये टूल क्या है? दिस इज अ शार्पर टूल। इट इज अ शार्पर टूल विद गुड लेंथ. It is a length of 1 to 5 centimeters. This is used as a weapon for hunting purposes particularly. For protection purposes also. ये टूल को यूज किया गया क्योंकि इंसान जंगल में रहता था, केव्स में रहता था, तो उसे अपने प्रोटेक्शन के लिए भी टूल्स चाहिए थे, शार्प टूल्स चाहिए थे। तो दिस मेड अ न्यू काइंड ऑफ इन्वेंशन यू कैन से विच इज कॉल्ड द माइक्रोलिथिक टूल। और ये 1 to 5 सेंटीमीटर की लेंथ में था। इन सारे मटीरियल्स का भी ये बनाया गया उस पॉइंट इन टाइम पे। और ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन से किन किन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा था? ये एज जो है मेसोलिथिक एज, ये किन किन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा था? ये स्प्रेडेड था राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड ऑल्सो इन द लिटिल नॉर्थ। ये सारी जगह पर ये स्टैब्लिश था। ऐसे कई शहर हैं पर्टिकुलरली राजस्थान के अंदर और गुजरात के अंदर, ऐसे कुछ शहर हैं जहां हमें ऐसे एविडेंसेस मिले हैं एक्सकेवेशंस के थ्रू कि जो मेसोलिथिक एज के लोग थे इनका रिलेशन था, ट्रेडिंग की थी इन लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ। हड़प्पन लोगों के साथ इनकी ट्रेडिंग थी। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स, एक्सकेवेशंस के थ्रू हमें पता चला। तो मेसोलिथिक एज में ये चेंजेस या ये नए एडवांसमेंट हमने देखा, हमने पढ़ा, जिसे हमने लिटिल एडवांसमेंट्स कहा है, लिटिल चेंजेस, नॉट ह्यूज चेंजेस, बट दिस इज द मिडिल एज दैट एग्जिस्टेड पेलियोलिथिक और न्यूलिथिक एज के बीच में। That calls an end to this lecture of Mesolithic age. See you for the next lecture.